महाराज जी लास्ट 6 महीने में ही 80% किडनी डैमेज हो गई है। हमारी तो 100% फेल है, हमारी तो 80% फेल है। हम तुम्हें गाइडेंस क्या करें, हम शरीर में नहीं रहते, शरीर को पीड़ा, हम शरीर के दुख सुख में नहीं रहते। कोई भी पत्नी ये पसंद नहीं करेगी उसका पति किसी पर स्त्री से प्रेम करे। तो आपको चाहिए कि संपूर्ण वृत्ति लगाकर अपनी पत्नी में भगवान का दर्शन करते हुए प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि महाराज जी धर्म पत्नी को खुश रखने के लिए कोई मंत्र है अगर वो नाराज हो जाए? देखो, इसके हम विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार हम बता सकते हैं कि यदि हम अपनी धर्म पत्नी की कामना पूर्ति करें और उसके मन के प्रतिकूल कभी आचरण न करें तो वो हमारे अधीन हो जाएगी। उसके मन के प्रतिकूल आचरण न करें और सदैव उसकी कामना की पूर्ति में तत्पर रहे और अन्य स्त्री से संबंध न बनावे। अगर कामना की पूर्ति भी करेंगे और उसको ये पता चले कि आप किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाए हैं तो शायद है वो आपको पसंद नहीं करेगी। कोई भी पत्नी ये पसंद नहीं करेगी कि उसका पति किसी पर स्त्री से प्रेम करे। तो आपको चाहिए कि संपूर्ण वृत्ति लगाकर अपनी पत्नी में भगवान का दर्शन करते हुए उसमें प्रेम कीजिए और कामना की उसकी पूर्ति कीजिए। प्रतिकूल अगर वो व्यवहार करती है तो आप मुस्कुराकर शांत हो जाइए। इसी से आप अपनी पत्नी को अधीन कर सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि हम आपको बताएं। महाराज जी आपको हर एक विषय का ज्ञान कैसे है महाराज जी? आप ना गृहस्थी में गए, पिता का क्या कर्तव्य है, पति का, पुत्र का, पत्नी का? चूंकि भगवान हमारे सब रूपों में विराजमान है, जब भगवान का ज्ञान हो जाता है तो सब ज्ञान हो जाता है। आप किसी भी विषय में प्रश्न कीजिएगा, भगवान तुरंत आपको उत्तर देंगे बिना सोचे विचारे, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है ना, वही भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। तो जहां आप प्रश्न करते हैं तो प्रश्न बाद में पूरा होता है, उत्तर हमारे दिमाग में पहले आ जाता है। नहीं तो हमको ये कोई बताते थोड़ी कि आज क्या प्रश्न करना है। जो प्रश्न करो आप तुरंत उत्तर लीजिए, उसका सटीक उत्तर लीजिए। ऐसा नहीं कि मनमानी उत्तर। अगर आप राजी नहीं है तो आप खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं आपके उत्तर से राजी नहीं हूं। आपको प्रमाण सहित हम उस उत्तर को प्रमाणित करेंगे कि ये शास्त्र सम्मत और भागवतिक उत्तर है, ये कोई मनमानी मनगढ़ंत बातें नहीं है। आपके शरीर में ना महाराज जी अभी एकदम किडनी फेल हो गया। इसके महाराज जी लास्ट 6 महीने में ही 80% किडनी डैमेज हो गई है। अब 20% बची है, उसका इलाज चल रहा है मेरा। तो गाइडेंस चाहिए महाराज जी, मार्गदर्शन के कि ऐसे में क्या करना चाहिए। हम तो बच्चा भगवान के सहारे हैं और भगवान का नाम जब करते हैं। हमारी तो 100% फेल है, तुम्हारी तो 80% फेल है। हम तुम्हें गाइडेंस क्या करें, हम शरीर में नहीं रहते, शरीर को पीड़ा, हम शरीर के दुख सुख में नहीं रहते हैं। अब बचपन से अभ्यास किया है तो भगवान की शरण में, तो ये कला आपको थोड़ी मिल जाएगी, क्योंकि आप भगवान से जुड़े नहीं हैं, भगवान में चित्त अर्पित नहीं किया है। तो जब तक भगवान में चित्त अर्पित नहीं किया जाता तब तक ये दुख सुख और सब। अब न मरने की चिंता है। अगर भगवान में चित्त जोड़ दो तो आनंदित हो सकते हो, नाम जप करो तो आनंदित हो सकते हो। हाँ, आप निराश मत होइएगा, आप निराश मत होइएगा। अच्छे डॉक्टर से मिलिएगा। हो सकता है आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसा मिल जाए, होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसा मिल जाए, या वो जो थेरापी करते हैं ऐसा कोई मिल जाए। आप एक बार प्रयासरत रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए और निराश बिल्कुल मत होइएगा। इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है और हमें इस बात का पता चलता है तो हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा रोग पर प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर हम प्रसन्न न रहें तो हम गिर जाएं। हम हर समय प्रसन्न रहते हैं, भगवान के बल से हर समय प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हम स्वस्थ जैसे रहते हैं। इतनी कठिन परिस्थिति में भी हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, इसलिए निराश तो होइएगा नहीं, प्रसन्न रहिएगा और 2-3 किलोमीटर आराम से चलिएगा और डॉक्टरों से सलाह करके उचित आहार लीजिएगा और आपकी किडनी फिर आ सकती है। आप प्रयासरत रहिए, निराश मत होइएगा, ठीक है? उषा जी मुंबई से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने किसी प्रिय को खो देने के बाद हृदय में उमड़ती हुई दुख और शोक और ग्लानि, शंका, तड़पन को कैसे शांत किया जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। अज्ञान में मोह से ग्रसित होकर के सारा संसार दुखी हो रहा है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक रोना नहीं होगा। कौन हमारा है? सब में भगवान विराजमान है। वही जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो कहा जाता है मर गया, और जब वही चैतन्य रूप होते हैं तो कहा जाता है जिंदा है। अब हमारे गर्भ से प्रकट हुआ या हमारे घर में प्रकट हुआ तो हम मान लेते हैं हमारा है। वो चैतन्य घन परमात्मा अपने कर्मों का भोग भोगने आता है और फिर चला जाता है। उसका किसी से संबंध नहीं रखता। हम अपनी तरफ से संबंध मानकर रोने लगते हैं। पांच तत्वों में विलीन हो गए और आत्मा कर्मों को लेकर नए जन्म में चला गया। हम यहाँ बैठे रो रहे हैं उसके लिए, मोह के कारण। जब तक मोह नाश नहीं होगा तब तक ये रोना धोना बंद नहीं होगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब मरेंगे, चाहे जो कोई हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे महात्मा अच्छा हो, चाहे बुरा, सबको यहाँ शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर रोना क्यों? किस लिए रोना? जिसकी जितनी आयु है उतना रहेगा, इसके बाद चला जाएगा। जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी करो, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान के लीला चरित्रों को सुनो, तो ये मोह नष्ट हो जाएगा। मोह नष्ट होते ही आनंद की अनुभूति होगी, रोना धोना थोड़ी होगा। अभी अज्ञान की दशा है, इसलिए रोना आ रहा है कि मेरा पुत्र चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा मित्र चला गया, मेरा पति, मेरी पत्नी। ऐसे यहाँ जाना है सबको, अपने समय के अनुसार जाना है। कोई मरता नहीं है। आत्म तत्व कर्मों को लेकर नया जन्म लेता है, पंचभूतों में मिल जाते हैं, कोई मरता नहीं है। ये केवल हमारा मोह है कि मेरा था, वो किसी का नहीं था। वो न जाने कितने जन्म किस किस को माँ बाप बनाया, इस जन्म में तुम्हें बनाया, अगले जन्म में फिर और किसी का। तो ये सब मायाकृत है, इसलिए रोइए मत, नाम जप कीजिए और उस जीवात्मा को भी शांति मिले। नाम जप करके उसको दीजिए और स्वयं भजन कीजिए, आनंदित रहिए। मोह मत कीजिए, नहीं तो मोह तो बहुत ही दुखदायक है। Okay, let's go.